मजलिस उलमाए दक्कन मोतमद सदर मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुतारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के अमले में नाम निहाल मुसलमान शामिल होकर मौकों पर जायदादों को तबाह करने के नापाक मंसूबे बना रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ने मीडिया से बात करते हुए मिल्लत इस्लामिया की औकाफी जायदादों से मुताल्लिक़ तेलंगाना वक्फ बोर्ड में जारी मंदेबाजियों पर लब कुशाई करने को जरूरी करार दिया है और कहा है कि इस्लाम में औकाफी जायदादें अल्लाह की अमानत होती हैं और उनमें अगर खयानत की जाती है तो क़यामत के दिन उसे दिए जाने वाले अज़ाब को भी अहादीस के जरिए बताया जा चुका है। मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह कादरी शुतारी ने आज़ादी के बाद से हुकूमत वक्फ की जानिब से वक्फ अमलाक को ही नुकसान पहुँचाने पर दुख का इजहार किया है और कहा है कि किसी भी हुकूमत का इस मामले में संजीदा रोल नहीं रहा है। उन्होंने वक्फ कन्वेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि मौकों पर जायदादों को तबाह करने वालों को सजा देने का मुतालबा किया गया था, लेकिन आज तक किसी को भी सजा नहीं दी गई है, बल्कि इक़्तिदार में काबिज अफराद मुल्ज़िमीन की पर्दापोशी कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह हसनी और हुसैनी कादरी शब्तारी सेक्रेटरी सदर मजलिस उलमाए दक्कन बात कर रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं मेंबर भी हूँ। मुझे अपना तफसीली तारुफ कराना नहीं है, बल्कि मिल्लत इस्लामिया के मसाइल में जो दीनी औकाफी मसाइल में आजकल जो धंधेबाजी चल रही है उसके ताल्लुक से मुझे मुंह खोलना ज़रूरी है। हकीकत यह है कि दीन इस्लाम में औकाफी जायदादें अल्लाह की अमानत है। अगर इस अमानत में कोई खियानत कर रहा है तो वो क़यामत के दिन उसको कितना अज़ाब मिलेगा वो अहादीस शरीफा में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपके सामने हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि हर दौर में औकाफी जायदादों को हर हुकूमत वक्त ने तबाह किया, बर्बाद किया, हमारी अमानतों में खियानत कर दी। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े अदाब से में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो भी गए। हकीकत का इजहार कर रहा हूँ, मुझे बड़ी दिली तकलीफ है कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक इदारा अमानतों की खियानत कर रहा है। औकाफी जायदादों के ताल्लुक से जो औकाफी स्टाफ वक्फ बोर्ड में स्टाफ है, वो स्टाफ जो नाम का मुसलमान, लेकिन वो स्टाफ इन औकाफी जायदादों को तबाह करने के लिए मंसूबे बना रहा है। अखबारात में हर दिन कुछ ना कुछ औकाफी जायदाद के ताल्लुक से आते रहता है। मैं बगदाद शरीफ गया था, खामोश बैठा था, पीराने पीर के इरशादात को हासिल करके अब आके ऐसी मिल्लत इस्लामिया को जो दीन इस्लाम से हटी हुई है उनकी इस्लाह के लिए बैठा हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों की इस्लाह के लिए मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन बनाया है।
सज्जादगान का मुतबल का नुमाइंदा हूं मैं वक्फ कन्वेंशन कांग्रेस हुकूमत में किया था और वक्फ बोर्ड को तबाह करने वाले अफराद को आज तक उनके साथ जो है सजा का मामला नहीं हुआ और उन पर्दापोशी करके अरबाब इख्तिदार ने उनको उनकी इज्जत और नामूस से नहीं खेला। ये कब तक तमाशा चलता रहेगा? हुकूमत अपने नुमाइंदों के जरिए इस इदारे को तबाह करने के लिए बैठी हुई है। एक नहीं, चार नहीं, मैं कांग्रेस दौर में वक्फ कन्वेंशन रखा था। अब अगर चाहते हैं तो कन्वेंशन रखकर वक्फ कन्वेंशन और काफी जायदादों के ताल्लुक से जो लोग मुलविस हैं उनको आश्कार करने की जरूरत है क्या? अब मैं तैयार हो गया हूं, वक्फ कन्वेंशन रखूंगा। बोर्ड फैसले करता है तो उसका अमल हुकूमत की तरफ से नहीं होता। ताज्जुब की बात है, शर्म की बात है। नज़्म नस्क कितना कमजोर है। हुकूमत की नज़्म नस्क पर गिरफ्त नहीं है। मैं करीब में इज्जतमाब चंद्रशेखर राव साहब और हरीश राव साहब से मैं बिल मुशाफा मुलाकात करूंगा, वक्फ कन्वेंशन रखूंगा और यह जितना चट्टम है बोर्ड में जो स्टाफ का चट्टम है, अगर इसको पूरा बर्खास्त नहीं किया गया तो बड़ा एहतजाज भी करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। मेरी आवाज को कमजोर मत समझो, हिला के रख दूंगा। ये हरीश राव और चंद्रशेखर राव ये लोग मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, मगर बीच के चुट्टे बेईमान ये इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 15 साल से 20 साल से मजलिस उलमा का सेक्रेटरी हूं, सज्जादगान का मोतमद हूं। अब मुझे हिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब अपने घरों के रास्ते तलाश कर लो। यही अपील मैं कर रहा हूं मिल्लत इस्लामिया से और हुकूमत अरबाब हुकूमत से कि मुसलमानों की अगर आपको कुछ सुनना है तो हम जैसे हक गो लोगों की बातों को हुकूमत सुनिएगा और उस पर इदारे का इस्तेहकाम कीजिएगा। हमारे एमपी, हमारे एमएलए, ये जो भी हैं वो इन इदारों के लिए बहुत कुछ खिदमत अंजाम साबिक में दे चुके हैं, लेकिन सब पर तवक्कुआत करके वो लोग भी अपने नुमाइंदों को भेजे। अरे हर एक निकला तो एक नया अंदाज से ही निकला। बहरहाल मेरा मुंह मत खोलिएगा और मैं खामोश बैठा रहा। 2 महीने से बगदाद शरीफ से पीराने पीर के ऐसे अहकामात लेके आया हूँ। अल्लाह का फजल करम है। पीराने पीर मेरे से कुछ काम लेना चाह रहा है मिल्लत इस्लामिया का, लिहाजा मैं आइन के दायरे में, कानून के दायरे में मैं हुकूमत से अपील कर रहा हूँ। और ये हुकूमत के लिए मैं आइंदा फिर इस मुस्तकबिल में इस हुकूमत को के ताल्लुक से इस हुकूमत के ताल्लुक से जो है तवक्कुआत रखा हूँ और दुआ गो भी हूँ
लेकिन हमारी मुंसिफाना अपील को चीफ मिनिस्टर इस पर और हरीश राव साहब इस पर तवज्जो दें। मैं मुलाकात करूंगा तो पूरी तफसीलात उन लोगों के सामने पेश करूंगा, और मैं ये जितना भी स्टाफ है जो हमारा ही स्टाफ है और वो जो रिश्वतखोरी में पड़ा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।